कि 5 पति पर ऐनी गति, यही देश में साझी के आगे लगई बे। लेकिन मुझे क्या पता था कि सासुर में सब कायरवा, सासुर में सब कायरवा, नैहर से बिरना के बोलैबे। उस दिन मुझे पता चला कि मुझे जिस बात का अभिमान था, जिन पतियों के सामर्थ्य पर अभिमान था, जिस कुल के मर्यादा का अभिमान था, वो सब मिथ्या है। अब मुझे केवल एक सहारा दिखाई पड़ा, मेरा भैया, मेरा भाई। द्रौपदी कहती है कि जियत बा जब ले भयवा, एहसान न केहू के माथे चढ़ैबे, और गाढ़े में भारी भरोसा हमार, उन्हें तज भला के गोहरैबे। जब एक स्त्री अपने पति से हार जाती है ना, एक स्त्री का पिता, एक स्त्री का पति, एक स्त्री का ससुर, एक स्त्री का बेटा, एक स्त्री का बंधु, ये सब जब उसके काम नहीं आते तो उसे एक विश्वास होता है कि मेरा भैया मेरे काम आए। जिसके कलाई में मैंने राखी बांधी है वो मेरे काम आए। और द्रौपदी उस सभा में उस दिन उसी भाई को बुलाती है, और दुशासन जब साड़ी पर हाथ लगाता है तो कहती है कि खींच दुशासन जोर लगाई, तेरो हमारे जो ऊ सुनी पई है। जोर लगा लो, खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमारी जो ऊ सुनी पई है, भौजी के गोद में होई है तब विश्वास हमें हरि नाई भूलई। एक पुरुष के लिए सबसे सुखदाई और सबसे प्रियतम स्थान क्या होता है? उसके पत्नी का आंचल। एक बालक के लिए उसके मां की गोद हो सकती है, लेकिन एक पुरुष के लिए उसके पत्नी के आंचल से अधिक सुखदाई स्थान और कोई नहीं हो सकता। महाराज, आज द्रौपदी को यह विश्वास है, द्रौपदी कह रही है कि अगर मेरे भैया को मेरी आवाज सुनाई पड़ गई ना तो भले भौजी के गोद में होंगे लेकिन दौड़े चले आएंगे, ये मुझे विश्वास है। गाढ़े में जो बिसरैबे हमें हरि, धमकी देती है बड़े प्रेम से, हे कृष्ण, आज मेरे ऊपर गाढ़ आ पड़ा है, आज मेरे ऊपर संकट आ पड़ा है, अगर आज के समय में तुमने मुझे भुला दिया ना, गाढ़े में जो बिसरैबा हमें हरि, तो जातो हसे हम बोलब नहीं, और तू बहिनी बहिनी करबा, फिर नाता कबो हम जोड़ बनाई। कि सावन में तो है बाधे बदे, आज श्रावण का कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ, अमावस्या आज है ना, माताएं सभी भावमती सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखती हैं। सावन के पहले दिन जरई एक खर होता था, एक घास होती थी, उसको उखाड़ करके बहनें ले जाकर तालाब में डुबोती थी, और तालाब में वो जरई खूब बड़ा सा होता था, 1 महीने तक डूबा रहता था, और श्रावण पूर्णिमा को वो लेकर आती थी और विचार करती थी कि अगर ये जरई मेरे भाई के बराबर हो गया होगा तो उतना समझ लेना कि मेरे भाई के प्रति मेरा प्रेम बढ़ गया है। तो वो जरई बराबर लाकर नाप कर उनकी कलाई में बांध देती थी कि ये मेरे प्रेम का प्रतीक है, यही जरई तुम्हारे और तुम्हारे हाथ की रक्षा करेगा। ये बहनों का विश्वास होता था। अब आजकल तो धागे की राखी बनती है, लेकिन पहले जरई बांधी जाती थी। तो द्रौपदी कहती है कि सावन में तो है बाधे बदे, जरई फिर ताल में बोरब नाही, और पूस में लेख चढ़ी अईबा, गठरी सरी जाई पर खोला बनाई।
अगर खिचड़ी ले आओगे ना पूस के महीना में तो गठरी पड़े पड़े सड़ जाएगी, लेकिन हम खोलेंगे नहीं। और इतना ही नहीं कि तीज पर त्योहार पर बिरना फिर धोती मगाऊ बनाही, और आन के आगे भले झुकी बे, आन के आगे भले झुकी बे, तोह से कुछ भी फुरमाऊ बनाए। दूसरे के आगे जाकर झुक जाऊंगे, लेकिन तुमसे कभी कोई निवेदन नहीं करूंगा। और बड़े प्रेम से मीठी मीठी धमकियां दे रही है कि पूत बियाहन तू चलवा, हम काजर आंखें लगाऊ बनाही, और मौर बधे भगिना के सिरे। अपने बेटवा का विवाह करने चलोगे तो हम उसको काजल लगाने नहीं आएंगे, और हमारे बेटवा का जिस दिन विवाह होगा उस दिन समझ लेना हमारा बेटा तुम्हारा भांजा होगा ना। कि पूत बियाहन तू चलवा तो कजरा आँखें लगाऊ बनाही, और मौर बधे भगिना के सिरे, तोह से इमली घोटवाऊ बनाही। तुम्हें यह सौभाग्य भी नहीं दूंगी कि तुम आकर मुझसे इमली घोटवा सको, ये सौभाग्य नहीं दूंगी। और एक प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई है। केवल एक ही बेटा प्रद्युम्न नहीं रहेंगे, अभी और बेटा बेटी होंगे। एक प्रद्युम्न ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई है, और सौरी पोतावे बधे हमके, तोहे भेज के भौजी हमें बोलवई है। सौरी पोतावे बधे भौजी तोहके भेजी है, हमें बुलावे ताई, लेकिन हम आएंगे नहीं। तौने दिना हम आऊ बनाही, कि पुरखा भी तुहार मनाई न पई है, और तू हथवा गोड़वा जोरबा पर, सौरी बिना पोतले रह जाई। महाराज हाथ पैर सब कुछ जोड़ोगे, लेकिन वो सौरी बिना पोते रह जाएगा। यहां पर साधक कितना सुंदर भाव लिखा है कि द्रौपदी की ये मीठी मीठी प्यारी प्यारी धमकियां थी, लेकिन जिस समय कृष्ण ने सुना, कृष्ण के चलने से पहले कृष्ण के हाथों से, कृष्ण के महल से, कृष्ण की शक्ति से साड़ी चल पड़ी, साड़ी चल पड़ी महाराज। कि 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े है होर लगारी, और आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोरे से साड़ी। 3 विमान आकाश में उड़े थे उस दिन, और कौन विमान आगे बढ़ जाए, यही तीनों में कंपटीशन चल रहा था। वो 3 विमान कौन थे? साधक लिखता है कि आगे से चीर बढ़े नभ में, ओ करे पिछवा दौरे ले मुरारी, और आज कन्हैया भगे इतना, उनका के छू पौले ना उर्गारी। आगे आगे चीर चल रहा है, पीछे पीछे कृष्ण चल रहे हैं, और उनके पीछे पीछे गरुड़ जी महाराज चले, और बिल्कुल छू नहीं पाए। गरुड़ जी आज छू नहीं पाए महाराज। भगवान कृष्ण जब सभा में पहुंचे, साड़ी द्रौपदी के साड़ी से जाकर जुड़ गई, और दुशासन खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। साड़ी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दुशासन पसीना पसीना हो गया, दुशासन एकदम थक गया, हार गया। दुर्योधन बोला, दुशासन और जल्दी और जोर लगाओ, खींचो साड़ी। महाराज हंस करके द्रौपदी बोलती है कि साड़ी घटे न तो बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। और ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली कि तू जोर लगा सहजादे। जब दुर्योधन ने कहा और जोर लगाओ दुशासन, तो कहा अब दुशासन से ना होने वाला, अब तुम भी आकर जोर लगाओ। और इतना ही नहीं कि बात दयादी के आई गई बात,
बाती पे बाती हमें भी कहे दे, और चीर घटी न दुशासन से अब अपने अनहरा बपवा के बुला दे। जिस अनहरे बाप को के नाते आज तू मेरी ये दशा कर रहा है ना, अंधे का बेटा अंधा, ये सुनकर उसी अंधरे बाप को भी बुला ले और तू भी जोर लगा। अब ये चीर नहीं घटने वाला, अब ये चीर नहीं खुलने वाला, अब इस साड़ी से मैं बाहर नहीं आऊंगी, ये विश्वास है मुझे। लेकिन अभी भी द्रौपदी कृष्ण की ओर नहीं देख रही है, और जब कृष्ण की ओर नहीं देख रही है तो कृष्ण कहते हैं कि बाहन बा आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नहीं खे कोहाइल बाड़ी, अरे राही में ना पनियों पियली, तनी देखी हमें कि घमाइल बानी। काहे रिसियाई है बहिन? तेरी आवाज सुन करके मैं दौड़ता चला आया, रास्ते में एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी रुका नहीं हूं। और सुन कि बाहन बाया बही मोर पाछे, मो पैदल दौड़त आवत बानी, और अरे द्वारिकाधीश के तू बहिना, लुगरी बद काहे कोहाइल बाड़ी। तू द्वारिकाधीश की बहन है, हाँ? और मेरी बहन साड़ी के लिए नाराज हो जाए, रिसिया जाए, हाँ? महालक्ष्मी का पति हूं रे मैं, और मेरी बहन एक वस्त्र के लिए नाराज हो जाए, एक वस्त्र के लिए रोए, ये संभव नहीं है। अरे तू चिंता काहे करती है? खींचे दे साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के वीर बलवान बड़ा बा, अरे बहिना के गुहार पे भाई भी सभा बिचवा में आके खड़ा बा। आज बहन के गुहार पर भाई इस सभा में आ गया, चिंता मत करना। और हे बहन, फाड़ के बदली सड़िया बही, फाड़ के बदली सड़िया बही, अंगूरी में हमारी निशान पड़ावा। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय जब सुदर्शन से शिशुपाल का उद्धार किया तो उसी समय उनकी उंगली कट गई। सभी लोगों ने वैद्य बुलाओ, पट्टी ले आओ, मरहम लाओ, लेकिन द्रौपदी ने अपनी महंगी वाली साड़ी फाड़ी और फाड़ कर बांध दिया। कहा मेरे भाई के हाथ से खून बहे ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो उसी दिन कन्हैया ने कहा आज तूने साड़ी फाड़ कर मुझे बांधा है, एक दिन अवसर पड़ेगा ना तो इसी साड़ी से मैं तुझे ढक दूंगा और इसी साड़ी से लाद दूंगा। तो द्वारिकाधीश कहते हैं कि फाड़ के बदली सड़िया वही, अंगूरी में हमरे निशान पड़ावा, और सूद में ढाकब लाज तुहार, कि मूर तुहार पड़ा के पड़ावा। हे द्रौपदी, ये सूद सूद में तुम्हारी लाज आज मैं ढांक दूंगा, और जो पट्टी तुमने बांधा था ना उंगलियों में, उसका मूर आज भी पड़ा है, सुरक्षित है। जब चाहना तब निकाल लेना, वो खत्म नहीं होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।